माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के दरमियान 17.5 अरब डॉलर का मुआहदा और नेबरिंग पाकिस्तान के अंदर 1.2 अरब डॉलर का कर्ज मिलने के बाद इमरान कौन साहब फिर मैं ये 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आ रही है इंडिया में, ये क्या चमत्कार हुआ है? अच्छा, पता नहीं क्या लफ्ज। माइक्रोसॉफ्ट की तो कभी अमेजॉन की तो कभी किसी की। माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के दरमियान अब एक जो वाजे एक पेशरफ्त हुई है वो सामने आ गई है। 17.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट ने मेल किया है कि वो 23 अरब डॉलर न्यू एआई इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर से 17.5 अरब डॉलर जाएंगे हिंदुस्तान के पास। सीईओ सत्या नडेला और जो इंडियन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके दरमियान जो ये बातचीत चल रही है, इसके बाद सत्या नडेला ने रिवील किया है कि माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन 17.5 अरब डॉलर हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी ये माइक्रोसॉफ्ट की एशिया के अंदर, और जो 3 अरब डॉलर की कमिटमेंट पिछले साल की थी माइक्रोसॉफ्ट ने, उसके ऊपर ये और इसको एक्सटेंड करेंगे। 4 साल के अंदर ये इनका इरादा है 17.5 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का, और ये प्लान शुरू होगा अगले साल से यानी 2026 से। इसके बाद अपना माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं क्लाउड की प्रेजेंस जो है, इसका मतलब जो सर्वर्स रखते हैं वो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, या अमेजॉन हो गया या दीगर और गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट और क्लाउड सर्विसेज होंगी इंडिया के अंदर इस चीज को लेकर। साथ साथ ये भी याद रखें कि तकरीबन 1 अरब यूजर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के पूरी दुनिया के अंदर, और अब हिंदुस्तान जो है वो की डेस्टिनेशन बन गया है इस इन्वेस्टमेंट के बाद या अनाउंसमेंट के बाद। क्योंकि देखें ना, 2026 तो आ गई, अब 2026 से लेकर 2030 तक वो कह रहे हैं कि हम 17.5 अरब डॉलर यानी अब इमेजिन करें, एक 50 बिलियन डॉलर का पहले बात हो रही थी, उसी के को आगे लेकर अब ये 17 इसके अंदर करेंगे। जो माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि वो सेटअप इसका करेंगे सिर्फ 1 या 2 प्रोविंसेस के अंदर या स्टेट्स के अंदर, उनका करने का इरादा नहीं है। इसके साथ साथ वो क्या करना चाह रहे हैं, 17.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ वो करना चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, स्किल डेवलपमेंट, सॉवरेन कैपेबिलिटीज और एआई जो है उसको ज्यादा मुस्बत बनाने के ऊपर। ये सब कुछ जो है सीईओ नडेला ने अनाउंस किया है एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अपनी तस्वीर भी लगाई है। ये तस्वीर हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ वो खड़े हुए हैं और मिल रहे हैं, और बेसिकली इंडिया की जो अब आगे जितना जा रहा है इंडिया, वो आप खुद ही देख सकते हैं कितना यानी बढ़ चुका है इसके अंदर उसकी कैपेसिटी, और इट्स अनबिलीवेबल कि कितनी तेजी से इंडिया के अंदर इन सब चीजों के अंदर पेशरफ्त हो रही है। याद एक और चीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन 22,000 के लगभग लोगों को हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल एम्प्लॉय करता है। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद वो कितने नंबर हो जाएंगे आप खुद ही वो सोच सकते हैं। और ये हम ये बात नहीं कर रहे अनस्किल्ड लेबर की या यार ये छोटी मोटी नौकरियों की, हम बात कर रहे हैं हाईली स्किल्ड एआई, प्रॉब्ली इवन नैनोटेक के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का तो बहुत एक बड़ा फुटप्रिंट है ना, महदूद नहीं है वो सिर्फ क्या कि सिर्फ एआई क्लाउडिंग तक या सॉफ्टवेयर तक, उनका हार्डवेयर के अंदर भी एक फुट है, उनका बहुत सारी चीजों के अंदर जो हमें नजर नहीं आती बाहिर तौर के ऊपर, मगर पूरे वो सिस्टम को जो चलाती हैं उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का हाथ है। इंटीग्रेशंस भी इसके अंदर बहुत होंगी। एक और इसके अंदर बड़ी अहम चीज है कि साथ साथ जो डेटा सेंटर एक्सपेंशन है, अब एक नया डेटा सेंटर वो बनाने जा रहे हैं हैदराबाद के अंदर, जो सबसे बड़ा हाइपर स्केल लार्जेस्ट हाइपर स्केल रीजन बनने जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और मिड 2026 यानी अब 6 महीने बाद वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो उनके 3 मौजूदा रीजन्स हैं, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे, उसके अंदर वो डबल कर देंगे अपनी प्लेज को के तकरीबन 20 मिलियन इंडियंस यानी 2 करोड़ इंडियंस को वो ट्रेन करेंगे एसेंशियल एआई स्किल्स के अंदर। अगले 4 साल अब हो गए ना, ये 2025 तो खत्म हो गया, उसके अंदर क्योंकि आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आ रही है, ये क्या चक्कर है? एक तरफ तो ट्रंप ने
हंगामा कर रखा था और हमें लग रहा था कि आप लोग कोई मुश्किल में आएंगे, लेकिन सर ये मतलब ये क्या हुआ है? ये बहुत सिंपल आंसर है। आप हमने जो भारत शुरू से ज्ञान का वो रहा है ना, मतलब अब इस पे हम अगर वो सब डेप्थ में ले जाए, लोग कहेंगे हिस्ट्री में ले जाता, भाई इंडिया वाज अबाउट नॉलेज ना। तो आज वो हम उसको फिर से रीप कर रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे नॉलेज को लेकर के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो बाहर ट्रैवल भी करी, सारी नहीं, उन्होंने उसको उपयोग में लाए, उसको बहुत सारा उसकी प्रैक्टिकल आउटपुट किए। नाउ इट्स कमिंग बैक टू इंडिया। हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं अभी जो R&D के लिए और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया एक बहुत जबरदस्त जगह है, सेफ्टी है, लोग हम्बल हैं, लोग पोलाइट है, कॉस्मोपॉलिटन बाय नेचर है, सभी कल्चर्स का स्वागत करते हैं, सभी कल्चर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। डाउन साउथ हो या अप नॉर्थ हो या वेस्ट हो, ईस्ट हो, इंडिया में सबका सम्मान है। तो इसको देखते हुए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो टैलेंट को अप्रिशिएट करती हैं, जो मेरिट को अप्रिशिएट करती हैं, जो इस तरीके के चीजों को अप्रिशिएट करती हैं, उनका जो अप्रोच है ना, वो है आपकी लाइफ में ऐसी जगह पे जाने का जहां पे उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, टैलेंटेड लोग मिल सके। इंडिया इज ऑल अबाउट दैट। हम तो शुरू से विद्या वाले लोग रहे ना, हमारा तो कोई वो था नहीं कि भाई बस जाके घोड़े से और चढ़ दौड़ना है। तो शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं, और आज वो फिर से बात सच हो गई। और क्या ही कहा जाए इस पे। तो माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता ही है, सत्या नडेला साहब उसके चीफ। आप सोचिए, क्या बिल गेट्स साहब के पास आदमियों की कमी होगी, टैलेंट्स की कमी होगी? वो उन्होंने क्यों रखा नाम अपना, अरे क्यों रखा उन्होंने एक इंडियन को CEO? गूगल ने क्यों रखा? अब एप्पल का भी अगला आने वाला है। अभी आप देखिए उसका टेस्ला का जो AI का चीफ अपॉइंट हुआ है, वो भी एक इंडियन है। क्यों है? वो इंडियंस हमेशा से थे। ये तो बीच में वेस्ट वालों ने आके कहा कि इंडियंस की नॉलेज नहीं है, ये गधे हैं, इनका कोई नॉलेज का सिस्टम नहीं, हम ही सुपीरियर है। बट आप झूठ से ना सच को नहीं हरा सकते। आपने बहुत प्रोपोगंडा कर दिया कि ये कास्ट सिस्टम था, ये घटिया लोग थे, इनके यहाँ कोई ज्ञान नहीं हुआ करता था। वो ज्ञान सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाने से नहीं आता अर्जू जी। अगर ये IITs 1900, मैं IITs की पूरी क्रेडिट देता हूँ कि IIT 1950 में खोल देने से ये हम लोग ऐसे नहीं बने। आप क्या, हमसे भी पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप क्यों नहीं बन पा रहे हो? उसका कारण है ये हमारी सिविलाइजेशन में है, ये हमारे खून में है। शिक्षा ही हमें भारतीय बनाती है। विद्या के प्रति आपको पता है, मेरे पेरेंट्स, भारत के 90% घरों में आप चले जाएं, पेरेंट्स आपको एक ही चीज सिखाते हैं 5 साल से लेकर के 19 साल तक। पढ़ो 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 पढ़ो। जो पढ़ने के लिए जो करना है वो पेरेंट्स करते हैं। घर बेच देंगे, खेत बाड़ी बेच देंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं। इतना ऑब्सेशन है पढ़ाई के प्रति। तो आज हमारी ये आज का नहीं है, हजारों साल की परंपरा है, और आज आपके सामने रिजल्ट है। इंडिया इज गोइंग टू बी, ये वेल्थ सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये वेल्थ मटेरियल का भी होगा, ये वेल्थ नॉलेज का भी होगा, ये वेल्थ सोसाइटी का भी होगा, ये वेल्थ पीस का भी होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए $17.5 बिलियन का ऐतिहासिक निवेश घोषित किया है, जो कंपनी का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। ये निवेश अगले 4 वर्षों 2024 से 2029 तक में किया जाएगा और जनवरी 2025 में घोषित $3 बिलियन के निवेश पर आधारित है, जो भारत को AI की महत्वाकांक्षा को वास्तविक प्रभाव में बदलने में मदद करेगा। कंपनी के CEO सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की, जिसमें स्किल्स और प्रभु संप्रभुता के 3 स्तंभों पर फोकस किया गया है। इससे भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर, AI ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सरकारी प्लेटफॉर्म्स के लिए AI टूल्स विकसित होंगे, जिससे 2030 तक 20 मिलियन भारतीयों को बेसिक AI स्किल्स प्रदान की जाएगी। ये कदम भारत को वैश्विक AI हब के रूप में स्थापित करेगा, रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, जिससे हर नागरिक के लिए समावेशी विकास संभव हो सकेगा।